सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कांस्टेंट सरफेस स्पीड। अभी हमने फिक्स आरपीएम के बारे में बात किया था। कांस्टेंट सरफेस स्पीड जिसको हम कटिंग स्पीड कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ लाया जाता है और क्या उसका फर्क होता है, और प्रोग्राम में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। Why does it always go with a limiting spindle speed? Why does it always be go with a spindle? ये हमेशा एक सीमित स्पिंडल गति के साथ ही क्यों उपयोग किया जाता है? कांस्टेंट स्पीड का सरफेस स्पीड को जब यूज करते हैं तो वहां पे एक हमें मैक्सिमम आरपीएम स्पीड का मतलब लिमिट को फिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है वो एग्जांपल बताते हैं। जब कांस्टेंट सरफेस स्पीड प्रोग्राम में यूज करेंगे तो वहां पे हमेशा मैक्सिमम आरपीएम डिफाइन होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जैसे जैसे आपका टूल सेंटर की तरफ आएगा तो आपके आरपीएम बढ़ने चालू हो जाएंगे, और जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेंगे तो वो एक लिमिट से पार जा सकता है। इससे आपकी जॉब भी खराब हो सकती है, जॉब चक से बाहर आ सकती है, टूल टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लिमिट सेट करते हैं उसकी। कांस्टेंट कटिंग स्पीड, कांस्टेंट कटिंग स्पीड मोड में कटाई करने पर जैसे जैसे टूल एक्स एक्सिस जीरो की ओर बढ़ता है, स्पिंडल की स्पीड भी बढ़ जाती है। स्पष्टीकरण के लिए ये पहले के स्लाइड में देखें। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बताया था टूल जब नीचे आता है सेंटर की तरफ तो इसके आरपीएम बढ़ जाएंगे, स्पीड एक रहेगी तब। लाल और कटिंग स्पीड और आरपीएम में अंतर इससे पीछे नीचे दिए गए एनिमेशन में पता चलता है कि जैसे जैसे टूल सेंटर पॉइंट और की बढ़ता है, स्पिंडल की स्पीड कैसे बढ़ती है। ओके, मीडिया नोट अवेलेबल है, कोई बात नहीं। अभी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? आरपीएम में स्पिंडल स्पीड एन की गणना। जब हम आरपीएम डिफाइन करते हैं तो वहां पे एन की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, इसका एक उदाहरण फार्मूला है। इस समीकरण का उपयोग करके की जाती है, जहां वी कटिंग स्पीड और डी है डायमीटर जिस पर टूल काट रहा है। वी होता है आपका कटिंग स्पीड और एन होता है आरपीएम। तो आरपीएम कैसे निकालते हैं? अगर कटिंग स्पीड पता है तब, और जब आरपीएम पता है तो कटिंग स्पीड कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे ऊपर वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है, v इज इक्वल पाई इंटू डी इंटू एन। पाई हमारा 3.14, डी मतलब डायमीटर, एन मतलब आपका स्पिंडल स्पीड जिसको हम आरपीएम बोलते हैं, और अपॉन 1000। तो यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, 250 की कटिंग स्पीड से 300 मिलीमीटर डायमीटर पर आरपीएम 2652 होगा। ये कैलकुलेशन से निकल के आया है। कटिंग स्पीड क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं कि जब हम कोई भी टर्निंग टूल यूज करते हैं तो टर्निंग टूल को चलने की एक लिमिट होती है कि कोई भी हम इंसर्ट कोई भी मेटल को काटेंगे उस इंसर्ट से, तो सर्टन एक अमाउंट तक, सर्टन एक कटिंग स्पीड तक वो टूल परफॉर्म करेगा। और जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ जाएगी उसकी प्रॉपर्टी डिटोरिएट होनी चालू हो जाएगी, जिससे वो इंसर्ट वियर भी होगी, सरफेस रफनेस भी खराब होगी, और इंसर्ट ब्लंट जल्दी हो जाएगी, घिस जल्दी जाएगी। तो यहाँ पे वो क्यों होगा? जब 250 की कटिंग स्पीड से 300 मिलीमीटर डायमीटर पर आरपीएम 2652 होंगे, और 20 मिलीमीटर डायमीटर पर आरपीएम 3978 हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे डायमीटर कम होगा आपकी आरपीएम बढ़ते चले जाएंगे, और 1 मिलीमीटर डाया पर ये आरपीएम 79,577 होगा। जैसे जैसे सेंटर की तरफ टूल आएगा तो आरपीएम और बढ़ जाएंगे। और उस टाइम पे क्या होगा, अगर हमने फिक्स नहीं किया तो एक निश्चित डायमीटर स्पिंडल की स्पीड मशीन की क्षमता से अधिक हो जाती है। पार्ट की एक्सिस पर वास्तव में आरपीएम प्रिंसिपल रूप से अनंत होगा, मतलब अनंत पता नहीं कितना होगा। डी शून्य है, यहाँ पे डायमीटर जीरो हो जाएगा। हालांकि मशीन में एक निश्चित अधिकतम स्पिंडल आरपीएम है। मशीन की तो एक वैल्यू है कि ये 6000 आरपीएम पे चलेगा, 5000 पे चलेगा या 8000 पे, वो फिक्स वैल्यू है। लेकिन उस वैल्यू पे वो जो हमने जो पकड़ा हुआ है क्या वो परफॉर्म कर सकता है? ऐसा तो नहीं कि मशीन हिल जाए, मशीन गिर जाएगी और आरपीएम मैक्सिमम पे चलाएंगे तो उस दौरान हमारा अगर जो हमारा अनबैलेंस है तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है।
इसलिए क्या करते हैं, इसलिए सीएनसी प्रोग्राम में हमें यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है कि अधिकतम वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। इसे लिमिट स्पिंडल स्पीड के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। जब स्पिंडल गति इस मान तक पहुंच जाती है तो कंट्रोल इसे एक गति से जकड़ लेता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाने देगा, और शेष गति सीमित गति के बराबर स्थिर स्पिंडल से की जाती है। जो कितना भी जीरो पे आ जाए टूल, तो आरपीएम उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या फंडा यूज करते हैं, इफ वी कैन गो कट ए कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ 250 मीटर पर मिनट एंड लिमिट द आरपीएम टू 3000। हमने 3000 आरपीएम उसके फिक्स कर दी, 3000 आरपीएम से ऊपर आरपीएम नहीं जाएंगे। तो उसके लिए क्या करता है फानुक में, वी वुड राइट ए प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, G96S250। यहाँ पे 96 हमने कांस्टेंट सरफेस स्पीड को यूज किया है, और यहाँ पे वैल्यू जो S लिखी है ये कटिंग स्पीड है, ये आरपीएम नहीं है। और इसके साथ हमने G50 लिखा है जो मैक्सिमम आरपीएम को डिफाइन करता है, और साथ में उसकी वैल्यू लिखते हैं S3000 कि 3000 से ऊपर ये आरपीएम पे जॉब नहीं घूमेगा जब तक ये चीज लाइन रीड करी हुई है तब तक। अभी उसको और समझते हैं डिटेल्स में। तो मुझे स्पिंडल स्पीड के रूप में क्या प्रोग्राम करना चाहिए, उसके एग्जाम्पल समझते हैं। यदि कंपोनेंट को चक में मजबूती से पकड़ा गया है, यदि जॉब को चक में बहुत ही मजबूती से पकड़ा गया है और आकार गोलाकार है, अगर वो राउंड शेप का है, बार है, या कोई आपका राउंड सिलेंड्रिकल जॉब है, तो लिमिट स्पिंडल स्पीड को मशीन के अधिकतम स्पिंडल आरपीएम पर सेट करें। यदि भाग गैर गोलाकार है, मींस एनीवन शेप है उसकी, तो ये किसी ऐसी स्थिति में रखा गया है जो असंतुलित, जो संतुलित बैलेंस नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उड़ने या फिक्सर को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब पड़ता है, जब आरपीएम पे घूमता है, जोब अगर अनबैलेंस है तो वो चक से जोब निकल सकता है, अगर हमने मैक्सिमम आरपीएम सेट नहीं किए हैं तो। ऐसे मामलों में लिमिट स्पिंडल गति को ट्रायल एंड एरर द्वारा निर्धारित कम मान पर सेट करें। हम उसको घुमा के देखेंगे कि मैक्सिमम स्पिंडल कितने आरपीएम तक ये सेफ जॉब घूम सकती है, जिस जॉब पे हम काम कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए वो एक डिफाइन करेंगे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कि इससे ज्यादा आरपीएम नहीं जाने चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे 250 अगर 231 डाय से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे नीचे नीचे जाएगा, ये यहाँ पे डायमीटर 6 है, यहाँ पे आरपीएम 231 है, और जैसे जैसे डायमीटर कम होगा वैसे वैसे आरपीएम बढ़ते चालू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 231 था, 240, 260, 286, 300, 358, 400, 400, 500, 700, 900, 1400, 2800, और यह नीचे आके जस्ट डबल होना चालू हो जाता है, और अगर जीरो पे आ जाएगा तो 6000 आरपीएम तक पहुंच जाएगा। आपने प्रोग्राम में अगर मैक्सिमम आरपीएम सेट किए हैं 6000, तो उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो ये हमारा सेफ जॉब को बनाने के लिए काम में आता है जब हम कटिंग स्पीड यूज करते हैं तब। अभी मैं आपका क्वेश्चनों का जो अगर कुछ है तो मेरे को बताओ, मैं ये चैप्टर इसके बाद कवर करूंगा।